हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है 5 बेहतरीन ड्रामे लेकर। आपका अक्सर ये सवाल होता है कि ड्रामे हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसकी मैं स्टोरी आपको बताना चलूँ। पहले भी आपसे शेयर की थी, एक बार फिर शेयर कर लेते हैं कि ये आपकी चॉइस होती है। आप जिस ड्रामे को ज़्यादा व्यूज़ दे रहे होते हैं, जिसकी TRP ज़्यादा होती है, 4 ड्रामे हम वो सेलेक्ट करते हैं, यानी कि पावर आपके पास है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त 40 ड्रामे, बल्कि इसके बाद जब से ग्रीन TV आया है 45-46 ड्रामाज ऑन है, तो फिर आप सोचिए उनमें से 5 का ऊपर आना कितनी बड़ी बात है। यानी कि जो 5 ड्रामे हम सेलेक्ट करते हैं वैसे ही विनर होते हैं। अब उन 5 में हम कुछ तारीफ़ और तामीरी तनकीद कर देते हैं कि अगर जो 5th नंबर पे उसको नंबर 1 पे लाना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये पावर आपके पास है, लेकिन कुछ पावर यहाँ सेट पर भी मौजूद है। जी हाँ, 3 शख्सियात इस वक्त दुनिया में ऐसी हैं जो कि एक ड्रामा अपनी मर्जी से इसमें ला सकती हैं इस रिव्यू में, और उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। तो जी, जिस ड्रामे की हम सबसे पहले बात करने लगे हैं उसने बस तो काफ़ी क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि स्टार पावर कमाल की है उस ड्रामे की, व्यूज़ भी कमाल के हैं, और इतने कमाल के हैं कि आज हमारे एक जो जज हैं वो उस गेटअप में आई हैं। ज़रा क्लोजअप लीजिए नादिया का। आंखें खोलें, आंखें बंद, आंखें खुली, आंखें बंद। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगी कि आयज़ा की स्टाइलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंट लुक दिए ड्रामे में कि मैं रुक गई। तो ये लुक वहाँ से इंस्पायर है आज? हाँ, मैं आज तो आयज़ा की लुक इन में एपिसोड नंबर 6 एपिसोड नंबर 6 में जो उसकी लुक थी, ब्लैक ड्रेस ये जिस पे वो गई भी लड़के से मिलने, इयरिंग्स मुझसे नहीं हो पा रहे थे। मैंने वो जितनी तारे वारे मुझे नज़र आई मैंने किया, मेरे पास तो इतने बड़े इयरिंग्स हैं नहीं। ये भी मैंने कोशिश की थी पहनने की, मेरे कान में फिट नहीं आया। आई ट्राइड, लेकिन मुझे था कि मैं कुछ उसको बीट कर पाऊँ, नहीं कर पाई, लेकिन व्हाट अ लुक, याद रह गया। हाँ, तो मैंने आज 1.5 घंटा लगा के ये मेकअप किया है, और उसके बाद क्या ना आया तो कहते हैं मामा यू लुक लाइक मॉन्स्टर। दैट वाज द बेस्ट क्लासिक। मैं कहा तुम्हें पता है मैंने कितना जबरदस्त मेकअप किया, ये कितना वायरल होगा ये वो सारा। कह रहे नहीं मामा, व्हाई यू लुक लाइक मॉन्स्टर। दफा हो जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जी, ड्रामा सीरियल है मैं चैनल एवर डिजिटल प्रोडक्शन है बिग बैग एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी। डायरेक्टर है बदर महमूद। राइटर हैं जंजबील आसिम शाह। कास्ट में शामिल है वहाज अली, आयज़ा खान, अज़ीका जैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज़, एजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे भैया जी आपसे। तो इस एपिसोड में मुझे लगा कि जो अब्बा हैं आयज़ा के, और लड़के का क्या नाम है, आई डोंट नो व्हाट वो बॉय इज, बहाज, नो अच्छा, द बॉय, ओह ओके, आयज़ा। So he obviously has no control over his children. He's lost all control. We don't know why. हमें नहीं पता इतने बदतमीज़ बच्चे क्यों हैं इसके, आपस में लड़ते क्यों हैं, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हैं। वहाज नज़ीका का रिलेशनशिप मुझे नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल वीक। जिसे कहते हैं ना कि आप नहीं चाह रहे कि ये दोनों, होता है ना कि नहीं, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस होनी है, एंड आई थिंक वहाज इज़ गोइंग टू मैरी आयज़ा। तो होता है ना कि नहीं, यू नो यू वांट देम टू मैरी, वो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। इट्स लाइक ठीक है, अगर करे शादी करे, नहीं करे शादी, डजंट मैटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था कि आपका दिल दुखता कि वो दोनों नहीं मिल पा रहे। एब्सोल्युटली। आई थिंक इस दो एपिसोड में मुझे तो लगा कि मुबशरा जो है वो, आई थिंक शी नीड्स मोर देन अ साइकियाट्रिस्ट। उसका जो कैरेक्टर है, साइकियाट्रिस्ट कांट हेल्प हर। पीर बाबा भी नो, आई डोंट I mean, like, इतना erratic और I think she, वो तो मुझे लगता है she can kill someone. she needs Prozac. Yeah, उसको why don't Prozac they- चाहिए, yeah, exactly. Why don't उसको they एक give her- happy pill चाहिए है। हाँ, why don't they give her that? हाँ, They need to. and she needs to consult someone because ये तो कोई normal character ही नहीं है। ये हमें नादिया हुसैन को बताना पड़ेगा। वो कौन है? जो psychiatrist बेचारी एक एपिसोड के लिए आई थी। Because the moment she said, Dad, आप मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, I just said no more of this girl. I don't, ये यूं ही की वो लड़की है
जो कि सास को अजरा या रज़िया जो भी कहती है, ये कैसे लिखता है कोई, और ये लिखने के बाद कोई कैसे चाहता है कि वो हीरोइन हो और हम उसको हीरोइन समझें। शुड आई कंटिन्यू या मैंने आपको बीच में काटा? नहीं, I've done. इतना बुरा स्क्रिप्ट, आप ये आज इस प्ले को देख लें और आइंदा के लिए तय कर लें कि जब बैकबोन नहीं होगी, किसी स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छा एक्टर, इस वक्त का बेहतरीन एक्टर, इस वक्त की बेहतरीन एक्ट्रेस आपने दी है, वो भी इसको सेव नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको रेटिंग मिल रही है, आप बहुत खुश हैं यकीनन, लेकिन आपकी खुशी जो है ना वो गलत चीज़ पे बेस्ड है। दिस इज़ जस्ट द बहार जुमना फैन क्लब दैट्स गिविंग यू रेटिंग, अदरवाइज इस ड्रामे की रेटिंग आने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। नादिया, मुझे तो ये लग रहा है कि हम अपने ड्रामा से दिखा रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, और बहुत सारे अमीर लोग जो बड़े घरों में रहते हैं, अपनी बड़ी मेहनत से पहुँचे होते हैं, या कुछ ख़ानदानी होते हैं, बाप दादा की बिजनेसेस या उनका ख़ानदानी जो भी उनकी इनहेरिटेंस है। हम लेकिन इन लोगों को दिखा रहे हैं कि ये पागल होते हैं और उनके बच्चे साइको होते हैं और स्नॉब्स होते हैं। सारे क्या अमीर लोग पागल हैं ड्रामा में? एक तो ये कि आप ये देखिए, मुझे लुक बड़ी अच्छी लगी तो मैं को मैं इंडोर्स कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे क्या अच्छा लगा, बहुत मुश्किल है इस बारे में बात करना। मैं ज़्यादा मेकअप, कपड़े, इन चीज़ों पे मैंने कहा ज़रा इस दफ़ा फोकस करो। दैट इज़ सैड वाकई कि अज़ीका और वहाज की ज़ीरो केमिस्ट्री है। उनकी शादी हो ना हो, कि जुल्म हो, चीटिंग हो, धोखा हो, वी डोंट केयर, बाकी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। जितना भी कर लो उनसे नहीं हो रहा। वो रो रही है, वो तड़प रहा है, उसने उसको रिश्ते के लिए बुला लिया भी, बाय द वे हो गया कि अब भी रिश्ता लेके आओ 1.5 मिनट में, तो फाइनली उसने उसको कह दिया, और इस तरह कहा कि कोई टाइम भी नहीं दे रही है। फिर वो उसने अपने फादर से बात की और उसकी बड़ी कच्ची हुई है, वहाँ बड़ी बेइज्जती हुई। वो सीन बहुत अच्छा था बाय द वे, आई थिंक इस पूरे 2 एपिसोड्स में वो सीन मुझे अच्छा लगा। शहजाद नवाज बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, बहाज था। अदर देन दैट आयजा कभी कहीं कहीं, अब उसको ए पापा मैंने शादी करनी, आई वांट टू गेट मैरिड, बस अब उसकी नई जिद है, तो आई होप पापा उसको अब दुल्हा ले दे। बाकी शानी का ऑफिस हर ड्रामे में क्यों यूज़ हो रहा है? नोट किया? शानी का मैंने भी यही That's my सोचा शानी's office. ये फैसल का फर्क में ऑफिस था। हर ड्रामे में एक घर, हर ड्रामे में एक ऑफिस, क्यों? मुझे लगा अभी मेरी ना वो शान से चल के आ जाएगी और ऐसे देखेगी कि ये आपने मतलब 3 के बाद आप यूज करते हैं ऑफिस। अच्छा जी, बात कर लें राइटिंग की। जंजीबील आसिम शाह, महीना जी कितने नंबर्स हैं जंजीबील आसिम शाह की इस काविश के लिए? आई वुड से 5. 5. ओके जॉब। Okay, so if I describe this writing in one word, it'll be frustrating. That's the word that keeps coming to my mind जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ. So for me, the writing is a 4. 4. नादी, बहुत बुरे सीन्स हैं, लिखे हुए बुरे हैं, स्क्रिप्ट इज़ वीक ऑफ मैं, तो आई विल ऑल्सो गिव देम। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि अब जाके ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाएगा, जुमले याद रहे, नहीं। 4. राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हैं, और जंजीबील आसिम साहिबा के हिस्से में आए हैं 1,236, 12% बनते हैं 1.2। हुन दसो। I am so sorry. डायरेक्शन, I don't know. Direction falls short because आपको एक्टिंग कहीं नज़र नहीं आ रही, आपको परफॉर्मेंसेस नहीं नज़र आ रहे, आपको सीन्स की समझ नहीं आ रही। I'll say 5 again. 5। रुबीना जी, No scene made any sense. Nobody from the actors to the director to the editor tried making sense of it. अगर उसमें नहीं थी तो वो डाल देते, किसी ने कोशिश नहीं की. So a 4 for the director also. 4। नादिया, डायरेक्शन एज यूजुअल पुअर थी। जहाँ अज़ीका रोती है, अपने कमरे में आती है, अच्छा जैसी आई है तो फिर एक ये वाला एक सीन आया ना जिसके बेड पे वो जो उसने दबाया है, उसका रोने से क्या ताल्लुक था? तो डायरेक्शन के तो नंबर डायरेक्शन 4। पता नहीं इसमें है क्या, लेकिन 4। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,200 हुए हैं टोटल वोट,
और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 1224। Same. अब जी फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए और दो नाम हैं आयजा खान और अजीका डैनियल। वो नादिया आयजा हैं तो फिर आयजा की बात करी जाए। आयजा मैं जी Aiza was the same as because उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आया. I would say 5. 5 ओके साहब। रुबीना जी Aiza, I think, is in the wrong place for the wrong reasons. So I'll give her a 6. Good 6. job. For her effort and everything, 7 for sure. Yes. 7। अब जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 2000. 2023 17% 1 पॉइंट। और अब बात हो रिश्तेदार जाए था जी इसके मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं वहाज अली। महीना जी I would say about 6. I can give 6 गुड जॉब। ये तो वो बहाज ही नहीं है जिसका जब नाम आता था तेरे बिन में तो हम कहते थे हाँ तो इसको क्या करे, सो क्या नंबर दे इसको 8, इसको 9. हियर फॉर मी वहाज इज अ 4. 4 नादिया Number for Wahaj, 5. 5 ओके जॉब। Sadly. मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,400 हुए हैं और वहाज के हिस्से में आए हैं 4,000. 3,100 Ooh, less than last 25% 2.5 और पिछली दफा वहाज से को कम। मैं ये बताना चलूँ और ऑडियंस को भी कि पहले जब मैं की फर्स्ट एपिसोड थी तो आप 80% हाँ। नंबर ले गए थे फर्स्ट एपिसोड पे जो इतनी फैन फॉलोइंग थी 80% से अब आप 25 पे आ गए। तो जी ये रिव्यू हो गया ड्रामा सीरियल मैं का। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो 2 हफ्ते के बाद हमारा शो पे हिस्सा बना है। उसमें 2 लड़का लड़की जो है फरार हो गए थे, अब वापस घर पहुंचे हैं। उनके साथ क्या हुआ है उनकी आप बीती पे बात करेंगे, ड्रामे का रिव्यू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे थे उससे मुंह कुछ कड़वा हो गया तो हमने कप केक्स मंगवा लिए हैं। किसी को मुंह मीठा करना है तो प्लीज़ हैव इट। मैं खुद सर्व कर दूं? कॉफी से मुंह हाँ कॉफ़ी भी आ गई है और ये नहीं थोड़ा मुंह मीठा कर लें, अरे थैंक यू, कड़वा हो गया होगा। आई विल जस्ट टेक अ बाइट फ्रॉम दिस. लास्ट ड्रामे का रिव्यू करके हाँ जी, थैंक यू। हाँ बच्ची घर आ गई इस खुशी में हम मुंह मीठा कर रहे हैं। मुंह मीठा कह रहे हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी के लिए। रुबीना जी ना गुमशुदा ही हूँ मैं. नहीं मैं मुंह मीठा करूँ या ना करूँ पहले बता दें। मुंह मीठा कर लो क्योंकि मैं कड़वा कर दूंगी. हाँ इसलिए कि द लास्ट दैट वी रिव्यूड हमें लगा एक मज़े की बात है. आपने एक छोटा सा लेसन भी दिया है और आपने बात को बढ़ाया है इन बच्चों की मोहब्बत के गिर्द घूमने से थोड़ा सा आगे. कहानी को आपने बढ़ाया है. कहानी फिर घूमने लगी, वो वापस आ गए हैं, सब उनको रिजेक्ट कर रहे हैं या वो खुद शेल में चले गए हैं. एंड आई एम थिंकिंग कि इतनी वन ट्रैक ऑब्सेसिव मोहब्बत की कहानी 80s तक तो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, नॉट इन 2023. नहीं, एक दूजे के लिए विल नॉट बी अ वेरी सेलेबल लव स्टोरी इन. बट लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है. Again, because of the two main characters who are playing their parts very well, very compelling to watch. सारी families dysfunctional हैं, सारी families. एक फैमिली इस लड़की की जो कि अब जब वो आ गई है तो उनको पता ही नहीं इसके साथ क्या करना है. उनमें से किसी एक को नहीं पता चल रहा. उस ख़ानदान में 4 बड़े हैं, माँ बाप ताया ताई, है ना. चारों बड़ों को नहीं पता कि इस लड़की के साथ क्या करना है. भेज दिया उसको, चलो फाइन. उधर वो लड़का है, उसके घर वालों को भी नहीं पता चल रहा उसको क्या करना है. लड़के को भी राइटर ने ऐसी जगह में फंसा दिया कि वो किसी एक मोहब्बत के एक्सपेडिशन से वापस आए हुए के बजाय लग रहा है कि किसी रिहैब से वापस आया है. हाँ कुछ लॉस्ट
एडिक्ट टाइप सिचुएशन में है कि उसको पता ही नहीं है ज़ॉम्बी को कि मैंने अब क्या करना है। ऐसे कौन बच्चे होते हैं? और अगर होते भी हैं तो हमें नहीं देखने, हमें वो दिखाओ जो हमें बताए कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है। अगर तुम एंड में बताओगे तो यू वुड हैव लॉस्ट आवर इंटरेस्ट बाय देन। So the story in the last 2 episodes, the episodes that we're reviewing right now did not work for me. नादिया, देखिए, लड़का लड़की भागते हैं, दोनों की बराबर की गलती है, लेकिन आप सोचिए जब वो वापस आते हैं तो लड़के के घर वालों का बिहेवियर और लड़की का कितना डिफरेंट होता है। लड़की ऐसे है जैसे कि बस उसको ख़त्म है, मर गई सबके लिए। लड़के को देखिए फिर भी माँ कितना पैम्पर कर रही है, फिर भी थिंग्स आर सो नॉर्मल फॉर हिम। ये सिखाना चाहिए, बताना चाहिए बच्चियों को कि ये देखो, भाग के दोनों गए हैं, जलील जो हो रही है ना लड़की हो रही है, उसको घर से निकाल के उन्होंने कहा दवा हो जाए, कहीं भी जाए। वो घर आई है बट घर वालों ने एक्सेप्ट ही नहीं उसको किया। तो ये भी एक लेसन है। दिस वाज जबकि दोनों बराबर ही कसूर बराबर है, अनफॉर्चुनेटली वो सजा एक को ही मिलती है। लेकिन हमारे माशरे में लड़के का ये कोई है ही नहीं, गुनाह ही नहीं समझा जाता। ठीक है जी, हमारा बस बच्चा वापस आ गया। लड़की के लिए देखिए कितना हार्ड है। तो इट्स ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि इट्स अ गुड लेसन कि बच्चियों को दिखाना चाहिए कि ये देखो होता क्या, कितना सच्चाई है, बुरा लगे सच ऐसा ही है। तो बाकी अगर देखा जाए तो मुझे पेस बहुत स्लो लगी दोनों एपिसोड्स की, मुझे बहुत स्लो लगी, आगे जा नहीं रहा था। फिर जो अब कज़न आ गई है, कज़न बहुत वो ट्रैक, खाला और कज़न और उनका घर बड़ा इरिटेटिंग, और उनके साथ जो बुआ रहती है, इतने मीन कौन लोग होते हैं यार। कज़न होती है तो बच्ची आई है, थोड़ा सा ज़रा गपशप लगाओ, स्लाइटली नाइस हो। अब उसको अगर दौरा पड़ा है तो शायद अब तो वो थोड़ा सा आई थिंक एक एपिसोड तक दौरा रहेगा, फिर ठीक हो जाएगी वो। हाँ, बाकी दानियाल जितनी बुरी तरह रोया है ना, मुझे प्लीज़ बता दें कि ये साइको बहनोई जो है दानियाल, इसका मसला क्या है? ये रो क्यों रहा था? ये जो रोया है ना, ये क्यों? इतना तो उसकी माँ नहीं रोई, इसका बाप नहीं रोया जो दानियाल रो रहा है। ट्रू। सो अगेन यहाँ मैं फिर कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ बता दें कि दानियाल की क्या उसके ऊपर ऐसा नज़र है, या वो उसको बहन समझ रहा था तो उसको ऐसे बहन झूला दे रहा था। उसको याद है उसका फ्लैशबैक आया है, कंफ्यूजिंग। तो ये जो दानियाल है ये बड़ा ही वैम्प है, ये वैम्प है, ये मिला नहीं, वैम्प है ये। तो मुझे इसका कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है। मीना जी से पूछते हैं। मीना जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कहानी इज अबाउट हाउ टू पीपल इन दैट एज ग्रुप फॉल इन लव, और फिर उनकी क्या फीलिंग्स होती। अगर आप, हाजी साहब इज ऑल्सो इन लव, लुक एट हाउ हाजी साहब बिहेव्स। हाँ, दीज आर यंग पीपल, दीज आर पीपल हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। फिर उनका लव को सीरियसली नहीं लेना, विच इज़ द पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। ठीक है, वो कह रहे नहीं छोड़ो, नॉट रियलाइजिंग कि कितने जुनूनी होते हैं बच्चे इस एज में, और कितनी बड़ी बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं इस एज में। सो हाउ डू यू टैकल दैट? फिर बच्चों को स्पॉइल करना और बच्चों को क्या कहते हैं, प्यार देना, इसमें एक फ़र्क है। दिस गर्ल हैज़ बीन स्पॉइल्ड, उसको प्यार तो मिला है बट शी इज़ बीन स्पॉइल्ड। उसकी और वो कहती है बाप को, हर गलती आपने मेरी माफ़ की हुई है, हर गलती मैंने छोटी सी बड़ी गलतियाँ की हैं। तो क्या होता है कि sorry, I just went into a flashback myself. Because when I fell in love with my husband, my mother was deadly against it, right? And one of the reasons was that he belonged to a different religion. ठीक है, अब हम जब बड़े हो रहे थे, we grew up with every religion, right? In the Air Force, some of our best friends were Christians, you know. So when you grow up, you think कि भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, there is nothing wrong, this person is a person, before any religion he is a human being and he is a person. So ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स भूल जाते हैं, तो ये चीज़ इसमें बहुत मुझे लगा है। फिर टर्निंग द बैक्स ऑन देयर डॉटर, कि आप कैसे उसको कहते, अब वो कहाँ जाएगी? सही बात है, एंड शी इज़ वेरी यंग। एक तो नहीं है कि शी इज़ लाइक 20 or 23, टू मी शी इज़ लाइक 18-19, दैट इज़ द यंग एज। और रिपरकशंस उसके क्या होते हैं कि जब वो वापस आई है आफ्टर दिस एंटायर सिनारियो, अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि भाई आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, मेरे एंड आई वेंट थ्रू दैट, सो आई कैन फील हर पेन, एंड आई थिंक शी परफॉर्म्ड इट ब्रिलियंटली। द वे शी वॉज मिसिंग देम, बिकॉज वो घर की लाडली थी, उसको ऐसे उठाते थे, और अब एक बंदा भी बात नहीं कर रहा उससे। राइटिंग की बात करेंगे और राइटर है राहत जबीन। रवीना जी, Writing is working for me.
it's definitely a good job for me. 6. 6 गुड जॉब। नादिया? मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी जहाँ बाप बेटी को कहता है कि खिलौनों से खेलते खेलते तुम मेरी इज्जत से खेल गई। बहुत प्यारी लाइन। हाँ, लाइन्स मज़े की थी। बहुत मजे की। और बाप बेटी वाला सीन मैं रो पड़ी हूँ देखते हुए। बहुत हाँ, खूबसूरत मुझे था। भी इम्पैक्ट फील है ना, राइटिंग के नॉट एज गुड एज द प्रीवियस एपिसोड्स बट ओके 6। महीना जी? तो ओवरऑल स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है। आई एम गोइंग टू गिव देम एटलीस्ट 7। 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,300 हैं और इनके हिस्से में आए हैं 412 4% बनते हैं 0.4 इनको मिले हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं शाहिद शफात। रुबीना जी? मुझे डायरेक्शन ज़्यादा फ्लॉड लगी राइटिंग से। राइटिंग मुझे लगा फिर भी कहीं थी, शायद you know we lost also some of it in translation, so I'll give a 5 to the director. 5 ओके जॉब। Okay job. 6 बिकॉज पीछे बहुत अच्छा काम हुआ है। 6 गुड जॉब। महीना जी? आई वुड से 6 also। 6 गुड जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में आए हैं 500। 500। Exactly. 510 5% बनते हैं 0.5। वेल डन मरीना जी। तो जी अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, दारानीर मुबीन जो कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी से नॉमिनेट हैं। रुबीना जी? Well, I was bowled over by her performances. For now, I think I can safely give her an 8. वेल डन रुबीना जी। की तरफ से 8 मिले हैं आपको जी, जो फील्स लाइक 18 होते हैं। हाँ. मेरी तरफ से 8 ऑल्सो। 8। अनदर 8 फॉर यू दारानीर मुबीन। महीना जी? 8 for me also। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं। I hope she's got at least 2000। हाँ, चलो 1 तो मिले. आई विश। दानिर मुबीन के हिस्से में आए 833 7% 0.7 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, जबकि बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी। हमारे जजेस ने 8 दिए हैं उनको। अब बात कर लें जी खुशहाल खान, जिनका इतना काम तो नहीं था 2 एपिसोड में, लेकिन रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे। Khushhal in these 2 episodes is a 6. 6 गुड Good जॉब। job. दिया 5.5 इज द 5.5 आधा नंबर। मजा नहीं आया। ओके महीना जी? I am going to say 7। 7 वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,400 हुए हैं और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 868 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं। और इसी के साथ ही मोहब्बत गुमशुदा मेरी का रिव्यू हो चुका। अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने लगे हैं उसमें फिर एक ऐसी खातून है जो इंतहाई नेगेटिव है, जो हर एक से लड़ती फिर रही हैं, फिर भी उनको कोई पसंद कर रहा है शादी के लिए, और फिर उनकी पेट लाइन है मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, थोड़ा इंग्लिश नादिया करके दिखाएं। मैंने क्या किया है कुछ अलग ही अंदाज है। हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसका नाम है जैसे आपकी मर्जी। चैनल है AIY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है हुमायूं सईद और शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं सवा हमीद, नायला अंसारी राइटर हैं, और कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्रफिशा, जावेद शेख, अली ताहिर, किरण मलिक। शुरू करेंगे नादिया खान से जो अपना सांस क्लियर कर चुकी है। ये ड्रामा जो है ना, ये मज़ा आ रहा है देख के, नहीं थोड़ा है चटपटा। हाँ कि मुझे नहीं था इराम में जुनून वाला सीन कि बस आप कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं शुरू में, लेकिन आप फिर देखना शुरू कर देते हो। और अभी तो मैंने एंजॉय किया इन एपिसोड्स को, एपिसोड 6 और 7 ऑफ जैसे आपकी मर्जी। मैं सोच रही थी कि सबा हमीद ने अगर ये प्रोजेक्ट लिया है, कोई हल्का नहीं वो प्रोजेक्ट लेंगी, और पहले 2 एपिसोड्स 2-3 लगे हैं इस कहानी को ज़रा उड़ने में, अब टेक ऑफ हो गया है। तो नाउ आई एम एंजॉइंग इट। एक तो आई एम लविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दुर्रफिशा एंड मिकाल,
बहन बहुत इरिटेटिंग और उसका ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा है, वो अब आ गई है, क्या नाम है हमारी निमरा मुबश्शिरा बशरा सजीला। नहीं, हमारी सजीला की ना कैटेगरी में आने लगी। उसने इतना ब्रॉन्जर लगाया हुआ है कि वो कहीं कहीं ड्रो नहीं लगती, कहीं कहीं ऑरेंज लगने लग जाती है। इतनी प्यारी लड़की है, उसको क्या ज़रूरत है इतने ब्रॉन्जर की। एनीवेज, एक लाइन मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि उस पर मुझे भी अजीब लगा जब वो ऑफिस गया है, ठीक है ना, मिकाल में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन लड़की में भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि वो भी कहीं कहीं अजीब सा बिहेव कर रही है। जैसे लाइक आई सेड ऑफिस में, तो ऑफिस में उसको वो कहता है कि जी पहले ये हमारी है फिर आपकी है। उधर तो बनता है मियाँ का कि कोई भी शरीफ आदमी हो क्या तो तुम्हारा दिमाग ठीक है कि पहले हमारी है, पहले टच कर रहा था उसको, बाद में कह रहा है पहले हमारी है। कौन ऑफिस में किसी हस्बैंड को कह सकता है कि पहले हमारी है फिर तुम्हारी है? अभी इस वक्त मिकाल भी पूरी तरह से ब्लैक नहीं हुआ, वो भी थोड़ा सा ग्रे है, कहीं कहीं ठीक भी है, सही भी है, उसका लगता है गलती नहीं भी है, और कहीं कहीं वो ऐसी ऑफ बात कर देता है कि लगता है कोई बाइपोलर है ये। इस दफ़ा वैसे हम ना मेंटल इश्यूज बहुत है हमारे कैरेक्टर्स के साथ, हर एक ड्रामे में एक कोई ना कोई साइकोलॉजिकल मसला है किसी को, तो ये तो बाइपोलर है कि कभी कुछ हो जाता है उसको, कभी कुछ हो जाता है। जावेद शेख बहुत बड़े फ्रॉड हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे पागल हैं, उन्होंने ये बात छुपाई है ना। वो सिर्फ बंदा नाश्ता कर रहा है कि मिर्चों वाला कीमा बना दो, मिर्चों वाला कीमा खाऊंगा, नहीं इसमें मिर्चें ज़्यादा है भाई, मिर्चों वाला कीमा तो मिर्चें तो होंगी ना, तो उस पर बड़ा स्ट्रेस। फिर उसके बाद मुझे लगा दुरे फिशा इतना वो कीमे में ही खो गई ना, अब मूड ऑफ है, नहीं वो नताशा वाली बात कीमे वाली आगे आइसक्रीम खा ली, आके अपना एक्स भी मिल गया, फिर घर आके क्या हुआ वो कीमे वाली बात, वो कीमे से निकल ही नहीं रही यार, क्या हो गया। वो मुझे बड़ा ऑफ लगा कि कहीं कहीं मुझे दुरे फिशा का भी कैरेक्टर इरिटेट कर रहा है कि ये भी लड़की जो है ना, इसको भी एहसास नहीं है कि मुझे भी एफर्ट करनी है, सारी मियाँ नई नई लाड़ियाँ कुचियाँ पुचियाँ करनी है, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दिखाना है। वो हस्बैंड के साथ एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है और अंडर एक्सप्रेस कर रही है, समझ आई महीना जी? Like Nadia said last time कि अच्छा है, you see fresh faces. I'm enjoying the mother, दुरे की जो माँ बनी है, Saba's sister, because I like the way she talks. वो अपनी मासूमियत में इतना कुछ कह जाती है, नॉट रियलाइजिंग कि लड़के को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन कह देती है ना, तो अब मुझे वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें सलमान का मिलना विच वॉज अ गुड, यू नो, कहीं तो कहानी आगे बढ़ रही है, और लेकिन फिर माँ उसे कहती कि तुमने बताना नहीं है, विच अगेन बिग मिस्टेक, बिकॉज ये आगे जाके आई फील इज़ गोइंग टू बिकम अ बिग इशू। मुझे अब समझ आ रही है थोड़ी सी वो कबर्ड वाला रिएक्शन सीन के, यू नो, लेकिन मुझे as Nadia was saying that the erraticism is a lot in both the characters. मैं एक सवाल है, हाँ प्लीज, मुश्किल ना ये करना। जो नताशा है, हाँ। आपने किसी एक सीन में इसको मुस्कुराते, हाँ, उसका मसला क्या है? I mean, करती है एक दो सीन में। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? सिस्टर ना, हाँ, उसका तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर क्यों है उसका सिर्फ मैं चिड़ी भी रहती अच्छा, है। उसका मसला फिर भी मेरी समझ में आता है, बिकॉज उसको पहले ही सीन से जहाँ उसको प्लेस किया गया था इस ड्रामे की जिंदगी में, वहाँ से उसका और इनका कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे शुरू हो गया था बाप भाई का कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है ना, एंड नाउ दिस अथॉरिटी एज शी फील्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रीचैलेंज्ड एंड रीचैलेंज्ड। तो वो तो मुझे समझ आती है, जो मुझे समझ नहीं आती वो हीरोइन है इस ड्रामे की, जो जैसे वो लिखी गई है, क्योंकि एक लड़की है जो कि मुस्तकिल मियाँ को डिफाई कर रही है ना, कि ये हर बात पे वो शिकायत कर देती है, नन ने कह दिया मिर्चों वाला कीमा क्यों था, तो वो भूली नहीं ये बात। नन ने कहा तो अच्छा है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें कौन से पैसे इस घर को चलाने के लिए चाहिए, तुम कोई किटी पार्टी ज्वाइन करो। शी गेट्स अ लिटिल अपसेट। अगले सीन में माँ ने कहा कि हाँ तो तुम किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। माँ के किटी पार्टी पे उसको कोई रिएक्शन नहीं था, नंद के किटी पार्टी पे उसका रिएक्शन था। बॉस ने कहा कि ये चीज़ काट दी है, नाउ शी इज़ एन आर्किटेक्ट, उसका काम है डिज़ाइन बना के देना, उस डिज़ाइन में चेंजेस होंगे। उसने कहा मैं तो डिज़ाइन ही कर दूंगी अगर नौकरों के लिए बैठने की जगह नहीं रखी तो। That is not, and in nowhere in the world she could have pleaded her case. They could have, you know, with the boss, and then the boss would have taken it up or not. लेकिन ये तो उसकी जगह ही नहीं थी कहना कि अगर ये इतनी सी जगह हटा देगा जिसके लिए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ,
सो इस पे मुझे लड़की जस्टिफाइड नहीं लग रही, बट there's so much that needed to be fixed in this play, and mostly in writing. राइटिंग की बात कर रहे थे नादिया। राइटिंग इज ओके 6.5. महीना जी राइटिंग I would say 6. 6, गुड जॉब। So I'd also say अच्छी जगह हैं, माँ बाप के सीन्स मज़े के हैं। 6 जी राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं, जैसे आपकी मर्जी से नायला अंसारी के हिस्से में आए हैं 206, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं। नादिया आपसे शुरू करेंगे। डायरेक्शन इट्स फाइन, अच्छा मुझे मैं इंटरेस्ट से देख रही हूँ, तो ये एक बात होती है, शॉर्ट्स वगैरह भी ठीक हैं सब। I'll give her a 7. 7, Yeah. गुड जॉब। Yeah. महीना जी I would say about, I think 7 is okay. 7, वेरी गुड जॉब। Done. रुबीना जी माँ बाप के सारे सीन बहुत अच्छे तरीके से हुए थे, वो कर भी बहुत अच्छे रहे थे। आई वुड से 6 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। 6, गुड जॉब। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 306, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। बात हो जाए फीमेल एक्टर की, दुर्रे फिशान। नादिया आई एम एंजॉइंग हर एक्टिंग बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल। उसकी एक्टिंग का मज़ा आता है, एक तो रिलेटेबल है, गर्ल नेक्स्ट डोर, आई लाइक हर मेकअप, उसका नॉर्मल जो वैसे कपड़े होते हैं वो मुझे अच्छे लगे, लेकिन कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। जो सीन्स उसको मिले हैं, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, आई लाइक हर एक्टिंग। दुर्रे फिशा की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ एक्टिंग की, मुझे लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा लगा था। फर्स्ट मैं इसका ड्रामा देख रही हूँ, नेचुरल एक्टिंग है उसकी, मज़ेदार। और आई विल गिव हर 7.5. 7.5, वेरी गुड। महीना जी She is a capable little actress. I think outstanding कुछ नहीं है, but it's a good job. So I would say 6.5. 6.5, गुड जॉब। मीना जी I think I'll give Dure Fisha. I'm expecting a little more from her, but for now I will give her a 5.5. 5.5, बिकॉज वो मुझे वो मासूमियत और वो कॉन्फिडेंस लड़की जो कि कौन थी, ऐसी एक लड़की अगर हमने पहले किसी ड्रामे में देखी है तो वो थी फवाद एंड सनम से हाँ, that was the girl we're talking about. And you fall in love with her. Right? And you fall in and you One say has ये not- ठीक है, हाँ, one has not fallen in love with Durre this yet. That is this the girl biggest is problem. not playing. You haven't fallen in love with her. You like मुझे her. तो लव हो चुका। हाय अल्लाह, अब क्या करें? चलें जी आगे बढ़ते हैं। ऐसी आए, अल्लाह करे इसकी जिंदगी में कोई जो हर बात पे टोके इसको, फिर ये आएगा रोता हुआ हमारे पास कि हाँ अब मुझे पता चला आप लोग क्या कह रहे थे उस दिन। अच्छा जी, खैर मेरे लव करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑडियंस का देखते हैं ऑडियंस ने क्या कहा, उन्होंने कितना लव किया है। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,900 हुए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 500? 357, 3% बनते हैं, 0.3। मैं उन 0.3 में से हूँ। मुबशरा मिकाल के बारे में आप क्या कहेंगे, इस ड्रामे से नॉमिनेट है? डैडी यू लुकिंग कूल। 8 for Mika. 8। महीना जी I think he's doing his job well. So I will give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी Why we're not falling in love with the girl and still, you know, हम अभी तक मिकाल के साथ हैं is because he's playing it well. So yeah, a 7 for him. 7, वेरी गुड जॉब। अब जी मेल एक्टर की बात हो जाए तो वोट कास्ट हुए हैं पब्लिक की तरफ से 12,400, 248, 2%, 0.2 मिले। That means that तो जी ये हो गया at least जैसे आपकी मर्जी, और हमारे जजेस ने अपनी मर्जी के लिहाज से ही इसमें वोटिंग की है। खैर ये यहाँ पे अभी रिव्यू होते रहेंगे। अभी जिन 2 ड्रामों का रिव्यू करना है वो बहुत ही ख़ास हैं, जिनमें शामिल है जन्नत से आगे, और मैं नादिया को देखा, और काबली पर। मैंने सोचा था मैं भी ब्रेक में ना ये मेकअप हटा लूंगी, टू मच है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। नहीं, आज आप यही रहेंगे, है ना, आज मैं आज आप यही मुबशरा हूँ। रहेंगी, आज मुबशरा हैं आप, आज का दिन मुबशरा। और अगला रिव्यू भी उसी टोन और आवाज़ में करना है आपने, ठीक है? तो अगर आपने वो रिव्यू देखना है और बाकी जजेस की राय जाननी है उनके हवाले से, जन्नत से आगे और काबली पुलाव, तो हमारा कल का शो ना देखना भूलिएगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब
व्हाट्सएप सब कुछ नज़र आ रहा होगा। आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, कोई खास ड्रामा देखना चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि पावर आप रखते हैं, जजेस भी पावर रखते हैं, थोड़ी सी आप भी रखते हैं, हम उसको भी शामिल करेंगे। इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।